इस वीडियो में हम एक ऐसे मैस्कुलिन ट्रेट के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। इनफैक्ट इस मैस्कुलिन ट्रेट को मिसअंडरस्टैंड करके कुछ और ही बना दिया गया है। आइए मिलिए रवि से, जो 20 साल का नौजवान, द असली मर्द, द रियल मैस्कुलिन है। ऐसा उसे लगता है। तो एक बार क्या होता है, रवि अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट जाता है। अब इसमें यूनिक क्या है? इसमें यूनिक ये है कि वैसे तो ये नॉर्मली रेडियो का खाना खाते हैं, पर आज ये डिसाइड करते हैं कि चलो रेस्टोरेंट चलते हैं। अब जैसे ही रवि और उसके दोस्त मेन्यू में से देख रहे होते हैं कि क्या ऑर्डर करना है, पीछे से एक नॉर्मली लड़का निकल रहा होता है कि उसकी टक्कर हो जाती है रवि जहाँ पे बैठा होता है उस कुर्सी से। अब आपको याद होगा कि रवि एक मैस्कुलिन आदमी है, द रियल मैन। वो कैसे ये चीज को छोड़ सकता है कि मेरी कुर्सी को किसी ने टच कर दिया, मेरी कुर्सी को किसी ने हिला दिया, ये कैसे बर्दाश्त कर लूं मैं। अब हो जाता है रवि खड़ा और उस लड़के को बोलने लग जाता है, तुझे पता है मैं कौन हूँ? तूने मेरी कुर्सी कैसे हिलाई? सामने वाला लड़का थोड़ा सा शरीफ होता है, वो कहता है सॉरी, मतलब गलती से लग गया। और तब ही रवि ने एक अनएक्सपेक्टेड चीज कर दी, उसने चाके उस लड़के की चपेड़ी मार दी। अब रवि के पास में ही उसका दोस्त बैठे और वो भी देख रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रवि एकदम से चांडी मार देगा उसके। अब रवि उसका कॉलर ही पकड़ लेता है और ये सब बात बिगड़ने से पहले ही उसके दोस्त उसको वहां से निकाल लेते हैं और उसको बोलते हैं कि तू रेस्टोरेंट के लायक ही नहीं है, तो रेडियां की टिक्कियां ही खा। और जिस दिन ये सब कांड हुआ उस दिन संडे होता है और रवि एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है, तो उनकी फैमिली ने ना एक रिचुअल बनाया हुआ था कि हर एक वीकेंड पे फैमिली टाइम बिताना है, फैमिली को टाइम देंगे। अब रवि और उसका भाई तुषार और उसके मम्मी पापा ऐसे टेबल पे बैठे हुए हैं। अब ये दोनों भाई ना फुटबॉल के बड़े फैन होते हैं, तो इन दोनों में ऐसे डिस्कशन होने लग जाती है। डिस्कशन तो नहीं कह सकते, एक आर्गुमेंट ही होता है कि मेसी बेटर है कि रोनाल्डो बेटर है। अब रवि बता रहा है कि मेसी के तो 8 बैलन डोर है, मेसी ने तो 8 बैलन डोर जीते हैं। और उधर से तुषार बोलता है कि चाहे रोनाल्डो के पास 5 बैलन डोर्स हैं, पर उसने 900 प्लस गोल्स किए हैं। तो जो तुषार होता है वो बड़ा होता है और वो कहता है कि चल कोई बात नहीं, इन फैक्ट्स पे अगर हम लड़ने लग जाते हैं तो नतीजा कोई भी निकलना नहीं है, हमने इनफैक्ट लड़ने लग जाना है। और साइड में बैठे इनके मम्मी पापा देख ही रहे होते कि ये कौन सी बात पे झगड़ रहे हैं इतना। अब रवि को चढ़ा गुस्सा, क्योंकि अब वो गलत प्रूव हो चुका है कि मेसी कैसे बेटर नहीं है, रोनाल्डो कैसे बेटर है। वो वहां पे भी लड़ना शुरू हो जाता है। रवि दोबारा एक अनएक्सपेक्टेड चीज बोलता है। बात तो फुटबॉल की ही हो रही थी, पर अभी किसी और जगह पे ही ले गया कॉन्वर्सेशन को, क्योंकि एक मैस्कुलिन बंदा, एक रियल बंदा कभी भी डिसरिस्पेक्ट को सह नहीं कर सकता। उसको तो हमेशा लड़ना ही लड़ना है, अपने आप को प्रूफ करना ही करना है। वो अपने भाई को बोलता है कि तेरा मैच तो वैसे ही स्टार्टिंग से वीक रहा है, क्योंकि उसका बड़ा भाई जो होता है तुषार, वो मैथ्स में 6th क्लास में ही फेल हो गया था। अब तुषार को चढ़ जाता है गुस्सा, वो रवि के थप्पड़ मारने लगा होता है कि उसकी मम्मी रोक लेती है। अब ऐसा एक बार का नहीं, रवि का रोज का ही हो गया था और वो सोचने लग गया था कि अगर मैं रियल मैस्कुलिन हूँ, मैं हर अपने फाइट्स के लिए लड़ रहा हूँ, तो इसमें हमेशा मैं गलती की प्रूव होता हूँ। लोग मुझे ही क्यों बोलते हैं, मेरी साइड क्यों नहीं लेते, सामने वाले की साइड क्यों लेने लग जाते हैं। कि हर जगह तो यही बताया जाता है ना कि अपना स्टैंड लो, अपने लिए फाइट करो, अगर आपको कोई गलत प्रूव कर रहा है उसके साथ लड़ो, अगर कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो वॉक अवे करने के बजाय उसके साथ लड़ना होता है। यार मैं अगर सच कहूँ ना, तो ये सब सोचना किसी भी नॉर्मल पर्सन के लिए ऑब्वियस ही है। ये मूवीज ने बेड़ा गर्क कर रखा है आपका। कि मूवीज में ऐसा ही तो दिखाते हैं कि हीरो ऐसे बात कर रहा होता है किसी से और थोड़ा सा वो बोल देता है और हीरो चाके चपेड़ मारता है उसके, या फिर थोड़ा सा भी कोई ऐसे टच करके निकलता है तो हीरो ऐसे मुड़ के उसको देखता है। तो देख के नहीं चल सकता, अब तुझे इस चीज का अंजाम भुगतना पड़ेगा। वैसे तो मुझे ब्लेम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मूवीज़ की गलती है, इंस्टाग्राम की गलती है कि हम अपने लाइफ को कैसे वेस्ट कर रहे हैं, आजकल की जनरेशन कैसे वेस्ट कर रही है वगैरह वगैरह। बट स्टिल कहीं ना कहीं जो नॉर्मल पीपल होते हैं, जो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ऐसी मूवीज़ से और वही चीज़ें अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप एक एक्चुअल में मैस्कुलिन मैन बनना चाहते हो तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ ही रहा होगा कि अगर ये सब चीज़ें करनी नहीं है, अगर अपने लिए स्टैंड हमेशा नहीं लेना है, तो कब लेना है और उस सिचुएशन में करना क्या चाहिए, कि वॉक अवे करना चाहिए, कि उसको बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इसको समझने के लिए थोड़ी सी हिस्ट्री की एग्जांपल्स लेते हैं। एक बंदा होता है मलाला, अब नाम पे मत हंसना। तो तालिबान ने मलाला को बोला होता है कि अब तेरे को हम छोड़ेंगे नहीं, तेरे को मार के या घटेंगे। पर पता है मलाला आगे से क्या बोलता है? कहता अगर मेरे हाथ में गन भी हो ना आज, तो भी मैं उन सब लोगों को ना मारूं। मतलब चाहे वो मेरे सामने खड़े भी होंगे और मेरे हाथ में गन भी होगी, तो भी मैं उनको नहीं मारूंगा। ऑब्वियसली इस एग्जांपल से मेरा ये कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपके पेरेंट्स के आगे किसी ने गोली रखी हुई है और आपके हाथ में भी गोली है, पर आप उनको शूट नहीं करो। ऐसा मेरा बिल्कुल भी मतलब नहीं है। अभी आपको धीरे धीरे पता लगेगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको पता है फर्स्ट प्लेस पे हम इन फाइट्स में जाते ही क्यों हैं?
क्योंकि फाइट्स अगर होती है तो वो लोग याद रखते हैं, बट अगर कुछ भी नहीं हुआ होता तो कोई भी याद नहीं रखता। थोड़े दिन पहले की बात है, मेरा एक फ्रेंड है पीयूष, उसकी ना जिम में एक लड़के के साथ फाइट हो जाती है और 2 हफ्ते तक ये बात गूंजती रहती है कि उसकी पीयूष के साथ उसकी लड़ाई हुई है, इसकी उसके साथ लड़ाई हुई है, आपने देखा क्या हुआ था वहाँ पे, उसने बड़े चपेड़े उसके मारी हैं। बट सपोज कि वो फाइट हुई नहीं होती तो पीयूष को तो वैसे कोई जानता ही नहीं था, पर अब नाम पीयूष पीयूष हो रही थी कि पीयूष ने उसको ऐसा किया, पीयूष ने वैसा किया, वगैरह वगैरह। तो बस यही रीज़न हमें अट्रैक्ट करता है और हमें अपने ट्रैप में फंसा लेता है कि हम भी लड़ेंगे, हम भी ये रिप्लाई देंगे, हम भी कुछ तो करेंगे जिससे हमारा एक इम्पैक्ट पड़े कि लोग हमारे बारे में बात करें। अब बड़े बड़े महान लोगों ने कहा है कि चाहे आपका जो फाइट है वो वर्बल हो चाहे फिजिकल हो, आपको दोनों ही अवॉइड करने चाहिए एट एनी कॉस्ट। ये फाइट जो है ना, ये आपको लास्ट ऑप्शन होना चाहिए कि मतलब इसके बाद तो आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, तब आप लड़ सकते हो। बट 99% ऑफ द केसेस, आप हैरान हो गए ऑब्वियसली, 99% ऑफ द केसेस में लड़ना ज़रूरी होता ही नहीं है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये महान लोगों ने कहा है और इस बुक में भी लिखा है। अब आप साफ साफ देख सकते होगे इस पेज में कि लिखा है कि बीइंग राइट डजंट मैटर, मतलब कि अगर आप सही भी हो तो फिर भी ज़रूरी नहीं है कि आप अपना एक स्टैंड लो। तो लेट्स सपोज कि जो रवि था वो अपने भाई के साथ लड़ रहा था, चाहे वो तब सही होगा कि हाँ मेसी के 8 बॉलन डोर्स हैं, रोनाल्डो के सिर्फ 5 है, तो मेसी ही बेटर हुआ ना लोगों की वर्ल्ड की परसेप्शन में, पर उन दोनों की फाइट होगी, भाइयों में फाइट ही हो गई। और रही बात वो रेस्टोरेंट वाली बात, अगर वो वहाँ पे कुछ नहीं करता तो अपने वो फ्रेंड्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकता था, क्योंकि वैसे तो नॉर्मली वो जैसे कि मैंने बताया था रेडियो पे खाते थे, वो इतने टाइम बाद रेस्टोरेंट अगर आए हैं तो वो इंजॉय कर सकते थे ना। पर उसने क्या चूज़ किया, अब चाहे वो रवि सही था कि उसकी कुर्सी ऐसे हिल गई, उसको झटका पड़ा, वो गिर सकता था अगर एक्सट्रीम केसेस में देखें, बट डू यू रियली थिंक कि वो फाइट नेसेसरी थी? एंड अगर आप में भी अब सोच रहे होगे कि मैं तो ऐसे करता ही नहीं हूँ, मेरा थोड़ा सा कोई कुर्सी हिला दे, मेरे को थोड़ा सा कोई पुश कर दे, मैं थोड़ी कुछ बोलूँगा। क्या यार, आप एक्सेप्ट नहीं करते? पहले तो आप एक्सेप्ट करो कि ये रवि की बात नहीं हो रही है, ये आपकी बात हो रही है। आप अपनी लाइफ में ऐसा ही जीते हो, इसलिए मैंने ये एग्जांपल को रखा है। कभी सोचा है कि जो लड़कियां होती हैं उनमें ये सब कुछ क्यों नहीं होता? क्योंकि वो सिंपथाइज कर लेती हैं कि चल कोई बात नहीं। ऑब्वियसली ये अब आपको होगा कि ये तो मैस्कुलिन की बात हो रही है, मैस्कुलिन ट्रेट है ये, तो इसमें लड़कियां कहाँ से आ गई? तो एक बार अगर हम समझ के देखिए उनके पर्सपेक्टिव से, तो वो सिंपथाइज कर जाती है कि चल कोई बात नहीं। उनकी ऐसी इतनी लड़ाई नहीं होती जैसे हम खून खराबे पे पहुंच जाते हैं, माँ बहन पे पहुंच जाते हैं, उनका ऐसे नहीं होता। वो नॉर्मली फाइट्स अगर होते भी है ना तो वो प्यार से हैंडल करते हैं। अब इसको बिल्कुल भी मिसअंडरस्टैंड मत करना कि ये तो मैस्कुलिन एनर्जी की बात हो रही थी, मैस्कुलिन ट्रेट्स की बात हो रही थी और तू अब लड़कियों को लेके आ गया बीच में। हम सीख तो सबसे सकते हैं ना, चाहे उसमें मैस्कुलिन एनर्जी ना हो। तो आपके दिन में भी ऐसा बहुत बार होगा ही होगा कि आपके सामने फाइट करने की अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है एंड आपको पता है कि आप सही हो, मेन बात ये है, बट स्टिल आप अवॉइड करोगे उसे, आप स्टिल चूज़ करोगे टू वॉक अवे। क्योंकि अगर हम ऐसी राह जाती हर लड़ाई लड़ेंगे तो उस लड़ाई लड़ने के लिए हमारे पास ना ही एनर्जी होगी और ना ही वो करेज होगा जो एक्चुअल में लड़ने लायक है। जैसे कि अपने पेरेंट्स के साथ अपने करियर के लिए लड़ना, या फिर अपने एक पार्टनर के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए लड़ना, ये तो आपको लड़ाइयाँ लड़नी ही पड़ेंगी, राइट? बट जहाँ लड़नी होती है हम वहाँ पे लड़ते नहीं है, और जहाँ पे 99% ऑफ द टाइम हमें अवॉइड करनी चाहिए वहाँ पे हम ऐसे चले जाते हैं कि हाँ भाई बता मेरे को क्या चाहिए। अगर आप मेरी बात नहीं भी मान रहे हो, मैं आपको एक महान इंसान का कोट बताता हूँ। शेक्सपियर का तो आपको पता ही होगा। नहीं पता? कैसे पता होगा आपको? तो ट्रेंडिंग में जो चल रहा है वही पता है ना, कि दीपक कलाल क्या कर रहा है, वो क्या नाम था, पुनीत सुपरस्टार क्या कर रहा है, बिग बॉस में क्या चल रहा है, आपको तो इनके नाम याद होंगे। शेक्सपियर का कहाँ नाम याद होगा आपको? हाँ बहुत लानते डाल दी हैं। अब मैं कोट बताता हूँ। बी वेयर ऑफ एंट्रेंस टू अ क्वेरल बट बीइंग इन बेयर दैट अपोज्ड में बेयर ऑफ दे। तो मैं फटाफट से इस कोड को एक्सप्लेन करता हूँ और इसी एक्सप्लेनेशन में ही मैं इस वीडियो को एंड कर दूंगा। तो इसका मतलब ये है कि वैसे तो आप फाइट्स में घुसोगे नहीं, क्योंकि 99% ऑफ द फाइट्स आर अननेसेसरी, बट जब भी आप घुसोगे तो आप फाड़ के निकलोगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और कुछ न्यू सीखने को मिला तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ओके? एंड अगर आप भी अपने आप से ये क्वेश्चन पूछते हो कि मैं मोटिवेटेड कैसे रहूं, तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे जाके देख सकते हो।